गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग ये पढ़ेंगे पार्ट 4 चतुर लोमड़ी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। इसमें पाठ के बारे में क्या बताया गया है, इस पाठ में क्या है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में सूझबूझ से काम लेना चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम परेशान हो तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए लेसन शुरू करते हैं हम लोग। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था, अतः वह स्फूर्ति से शिकार नहीं कर पाता था। कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक जंगल में एक शेर था, वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन वो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, इसमें अवश्य कोई जानवर रहता होगा, क्यों ना मैं इस गुफा में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। तो एक दिन शेर इधर उधर घूम रहा था, तो बहुत भूखा था, तो इधर उधर घूम रहा था, तो उसे गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि इसमें कोई ना कोई जानवर जरूर रहता होगा और मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगा, जैसे ही जानवर आएगा तो मैं उसे मार कर खा जाऊँगा, शिकार कर लूँगा। वास्तव में उस गुफा में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। दिन भर वह जंगल में घूमकर अपना भोजन ढूंढती और सूरज ढलने से पहले गुफा में लौट आती। लोमड़ी गुफा में सुख व आराम से रहती थी। उस जो गुफा शेर ने देखी, उस गुफा में एक लोमड़ी रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चतुर यानी समझदार थी। पिक्चर देख रहे हैं ना, देखिए शेर अंदर बैठा गुफा के अंदर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये लोमड़ी आ रही है। उस दिन जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो वह चकित रह गई, चकित यानी हैरान रह गई। उसे गुफा के अंदर किसी के पैरों के निशान जाते हुए तो दिखाई दिए, पर लौटने के निशान दिखाई नहीं दिए। तो लोमड़ी जब शाम को लौट कर आई तो उसने देखा कि गुफा की तरफ के जाते हुए पैरों के किसी जानवर के निशान है, लेकिन लौटने के निशान नहीं। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग कभी गीली मिट्टी में चलते तो निशान बन जाते हैं, और अगर वो शेर जाता गुफा के अंदर तो निशान जाने के थे, तो बाहर आने के भी होने चाहिए, वो निशान नहीं थे। तो लोमड़ी को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लोमड़ी का माथा ठनका, माथा ठनकना यानी उसे शक होना। उसे एक उपाय सूझा, उसने जोर से पुकारा, गुफा गुफा क्या मैं अंदर आ जाऊं। लोमड़ी की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा के अंदर आने से पहले ऐसी ही पुकारती होगी, गुफा इसके प्रश्न का उत्तर देती होगी। आज मेरे डर के कारण यह चुप है। तब उसने चालाकी की लोमड़ी ने कि उसने प्रश्न पूछा, गुफा में अंदर आ जाऊं। तो शेर जो अंदर बैठा था उसे लगा कि वह रोज़ गुफा उसका जवाब देती होगी, और आज मैं हूँ यहाँ पे, मेरे डर की वजह से वो गुफा नहीं बोल रही। तो शेर ने क्या किया, देखिए शेर ये सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर पुकारा, गुफा गुफा क्या मैं अंदर आ जाऊँ। शेर गुफा के अंदर से बोल उठा, लोमड़ी लोमड़ी तुम अंदर आ जाओ। अब जब उसने चालाकी की, पूछा, तो शेर ने जवाब दे दिया कि हाँ लोमड़ी तुम अंदर आ जाओ। लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज़ पहचान गई। उसने कहा, शेर भाई गुफा भी कभी बोलती है क्या? तुमने बोलकर मुझे सब कुछ बता दिया, अब तुम ही यहाँ बैठो, मैं कहीं और विश्राम कर लूँगी। कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। अब लोमड़ी जब समझ गई कि अंदर शेर बैठा हुआ और वह उसका शिकार कर लेगा, तो वह बोली कि तुम यहीं बैठो शेर भाई, मैं कहीं और विश्राम कर लूँगी, और कह के वो वहाँ से चली गई। शेर भूखा रह गया, उसने बोलकर सब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। अब शेर दिन भर इंतजार कर रहा था, वो बाद में भी भूखा रह गया, अपनी मूर्खता की वजह से वो भूखा रह गया। ठीक है, और अपना सब मुँह लेकर रह जाना यानी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना, दुखी हो जाना। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, पार्ट 4 चतुर लोमड़ी रीडिंग हो गई हमारी। तो अब हम लोग करते हैं, अभी हम लोग करेंगे ये कठिन शब्द। ठीक है, ये अभी करेंगे, कॉपी निकालिए बेटा जल्दी से। चलिए डेट डालें पहले, 23 है आज बेटा, 7th मंथ है और 2020। ठीक है, अब यहाँ डालेंगे हम लोग CW। पाठ हमारा है 4 चतुर लोमड़ी। लोमड़ी, ठीक है, चतुर लोमड़ी। इसके हम लोग कठिन शब्द करेंगे। देखिए बुक में है कठिन शब्द इसके बेटा, ये है कठिन शब्द। नंबर 1 है हमारा स्फूर्ति, ये आधा सा है। ठीक है, में की मात्रा और ये ऊपर लगा, स्फूर्ति। ठीक है ना,
सेकंड है हमारा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। थर्ड वास्तव, वास्तव। फोर्थ हमारा है प्रतिदिन, प्रतिदिन। देखिए प्र ऐसे भी लिखते हैं और प्र जैसे बुक में है, देखिए मैं बता रही हूँ, ये देखिए, ये जो भी आपका जैसे आपको इजी पड़े आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे ही प्र लिखा है और ये प्रतिदिन, ये भी ठीक है ना, तो आपको जैसा सूट करे आप लिख लीजिएगा। फिफ्थ है हमारा पुकारती, पुकारती। सिक्स्थ पहचान। अगला हमारा है विश्राम। ठीक है, ये हमारे हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्द हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे शब्द, ठीक है ना। इसी के नीचे हम लोग शब्द शुरू कर देंगे। यहाँ पे शब्द और अर्थ, ठीक है। इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए ये जो रेड रेड से बने हुए हैं, ये देखिए ये शब्द हैं, ये देख रहे हैं, ये शब्द हैं, ये उसके अर्थ हैं। फिर ये शब्द है, अर्थ है। इसी टाइम हम उसके सामने सामने लिखेंगे। शब्द क्या है हमारे? घने, घने, घने यानी होता है गहरे। उसके बाद स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी चुस्ती, चुस्ती। उसके बाद है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी इंतजार। चतुर यानी होशियार। अगला हमारा है चकित, चकित यानी हैरान होना, चकित यानी हैरान, हैरान। फिर है निशान यानी चिन्ह। अब दूसरे पेज में है, पेज नंबर 16 में देखेंगे, ये है माथा ठनकना, माथा ठनकना यानी एकाएक विचार आना, एकाएक यानी अचानक, विचार आना। उसके बाद है उपाय, उपाय यानी तरीका, तरीका। फिर है उत्तर, उत्तर यानी है जवाब। उसके बाद है विश्राम, विश्राम का होता है आराम। फिर अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। देखो बेटा ये पूरा एक ही है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये एक ही है। ऐसा नहीं कि आपने इसी के सामने यहाँ पे कर दिया, ये पूरा लंबा सा था। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब है मायूस हो जाना। मायूस यानी मायूस हो जाना, मायूस हो जाना यानी निराश हो जाना, ठीक है, परेशान दुखी हो जाना। ये हमारा इसका है, ये पूरा है। ये नहीं कि आपने इसको यहाँ लिख दिया सब आपका गलत हो जाएगा। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। समझ आ रही है आपको? ये देखिए, तो ये हमारे शब्द हमारे कंप्लीट हो गए बेटा। आज हमने ये चतुर लोमड़ी के चैप्टर कंप्लीट कर दिया और ये हमारे कठिन शब्द आज हम लोगों ने ये किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने शब्द भी कर लिया है, ठीक है।
और मैं आपको अभी हूँ, ये देखिए शब्द अर्थ भी हम लोगों ने ये सारा यहाँ तक हो गया है, ठीक है, ये सारा शब्द अर्थ भी हो गया है। अब मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ आज का, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बुक में है, इसको कॉपी में आपको करना है। ये देखिए, ये ख है अभ्यास ख, पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं बगल में, ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आपको कॉपी में करना है, देखिए होमवर्क में, ठीक है। देखिए बता रही हूँ, कई बार उसे डैश पेट सोना पड़ता था, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, भूखे और सूखे, तो वो कई बार उसे भूखे पेट यानी शेर को भूखे पेट सोना पड़ता था, यहाँ पे भूखे आएगा पहले वाले में। दूसरा क्या है, एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, आहार या शिकार, शेर आहार नहीं खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में घूम रहा था, तो यहाँ पे शिकार शब्द आएगा। उसके बाद शेर गुफा के अंदर बैठकर डैश करने लगा, क्या करने लगा था अंदर बैठ के, प्रतीक्षा या आराम, प्रतीक्षा, शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा था, ये यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे प्रतीक्षा आएगा बेटा। लोमड़ी तुरंत ही शेर की डैश पहचान गई, लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज़ पहचान गई, ठीक है, यहाँ पे आवाज़ आएगा, समझ में आया। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा, लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज़ पहचान गई। ये बेटा ये होमवर्क है आपका, इसको आपको कॉपी में करना है, ठीक है ना, ये वाला होमवर्क इसको कॉपी में करना, और ये ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ भर देंगे, इनको लिखने की कोई ज़रूरत को नहीं। थैंक यू बेटा।